सीधे अपने सहयोगी विकास चंद्रा का रुख कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के आवास के पास से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कार्यक्रम है आगे का? ये देखिए, अभी तो जो श्रद्धांजलि देने के लिए जो वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, उनके आने का सिलसिला है और काफ़ी लोग आ रहे हैं। आप देखें, सुबह से चाहे वो राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, दिल्ली के उपराज्यपाल हों, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, तमाम जितने भी कह सकते हैं जो दिग्गज नेता हैं, सभी आ रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्रालय के अधिकारी आवास पर पहुंचे हैं परिजनों से बात करने के लिए, आगे के कार्यक्रम को तय करने के लिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। तो दाह संस्कार को लेकर आगे की क्या पूरी प्रक्रिया होगी, इसको लेकर कैबिनेट की भी बैठक हुई और उसके बाद जो सरकार को तय करना है, सारी व्यवस्था सरकार को करनी है। तो इसलिए गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी घर पर पहुंचे हुए हैं कि परिजनों से एक समन्वय स्थापित करके उनकी इच्छा के मुताबिक दाह संस्कार हो, अंतिम संस्कार हो। तो अब सरकार को तय करना है कि पूरी व्यवस्था सरकार को करनी है और कहाँ उनका दाह संस्कार होगा, कितने बजे होगा। हाँ, इतनी जानकारी आई है कि कल यानी 28 तारीख को उनका दाह संस्कार किया जाएगा। तो उसके पहले की जो सारी व्यवस्था है वो सरकार करने में जुट गई है। तमाम सारे ऐसे परिजन हैं जिन लोगों को अभी दिल्ली पहुंचना है, उनकी बेटी को दिल्ली पहुंचना है, तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। लेकिन सुबह से यूँ कहें कि एम्स से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। और एक बार तस्वीर के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के बाहर की तस्वीर है। आप देखिए, चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है, तमाम सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और लगातार जो किसी भी पार्टी के जो नेता हैं, लगभग सभी दल के नेता श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, तमाम सांसद भी आ रहे हैं। मौसम बहुत खराब है, इस वजह से जो कांग्रेस सेवा दल के लोगों को आना है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता को आना है वो अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। आप देखें कि ये मनमोहन सिंह की शख्सियत को दिखाता है कि सुबह से ही जितने भी दिल्ली में मौजूद नेता थे, चाहे वो किसी भी दल के हों, हो सकता है कि उनके विरोधियों, आप बीजेपी की ही अगर बात कर लें तो देखें तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग, सभी नेता आ रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग छवि थी, एक सौम्य छवि, एक शांत व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति, एक काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर उनकी पहचान थी। आप देखें, भारत में इतने बड़े बड़े फैसले हुए, जब उदारीकरण का युग शुरू हुआ तो उसके जो पुरोधा मनमोहन सिंह कहे जाते हैं, बतौर प्रधानमंत्री जो उन्होंने फैसले किए, तो भारत की एक तस्वीर बदल सी गई। और यही वजह है कि सभी दल के नेता पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी विकास, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। सीधे अपने सहयोगी विकास चंद्रा का रुख कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के आवास के पास से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कार्यक्रम है आगे का? ये देखिए, अभी तो जो श्रद्धांजलि देने के लिए जो वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, उनके आने का सिलसिला है और काफ़ी लोग आ रहे हैं। आप देखें, सुबह से चाहे वो राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, दिल्ली के उपराज्यपाल हों, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, तमाम जितने भी कह सकते हैं जो दिग्गज नेता हैं, सभी आ रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्रालय के अधिकारी आवास पर पहुंचे हैं परिजनों से बात करने के लिए, आगे के कार्यक्रम को तय करने के लिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। तो दाह संस्कार को लेकर आगे की क्या पूरी प्रक्रिया होगी, इसको लेकर कैबिनेट की भी बैठक हुई और उसके बाद जो सरकार को तय करना है, सारी व्यवस्था सरकार को करनी है। तो इसलिए गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी घर पर पहुंचे हुए हैं कि परिजनों से एक समन्वय स्थापित करके उनकी इच्छा के मुताबिक दाह संस्कार हो, अंतिम संस्कार हो। तो अब सरकार को तय करना है कि पूरी व्यवस्था सरकार को करनी है और कहाँ उनका दाह संस्कार होगा, कितने बजे होगा। हाँ, इतनी जानकारी आई है कि कल यानी 28 तारीख को उनका दाह संस्कार किया जाएगा। तो उसके पहले की जो सारी व्यवस्था है वो सरकार करने में जुट गई है। तमाम सारे ऐसे परिजन हैं जिन लोगों को अभी दिल्ली पहुंचना है, उनकी बेटी को दिल्ली पहुंचना है, तब तक वो लोग भी आ जाएंगे। लेकिन सुबह से यूँ कहें कि एम्स से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। और एक बार तस्वीर के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के बाहर की तस्वीर है। आप देखिए, चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है, तमाम सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और लगातार जो किसी भी पार्टी के जो नेता हैं, लगभग सभी दल के नेता श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, तमाम सांसद भी आ रहे हैं। मौसम बहुत खराब है, इस वजह से जो कांग्रेस सेवा दल के लोगों को आना है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता को आना है वो अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। आप देखें कि ये मनमोहन सिंह की शख्सियत को दिखाता है कि सुबह से ही
जितने भी दिल्ली में मौजूद नेता थे, चाहे वो किसी भी दल के हों, हो सकता है कि उनके विरोधी हों। आप बीजेपी की ही अगर बात कर लें तो देखें तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग, सभी नेता आ रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग छवि थी, एक सौम्य छवि, एक शांत व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति, एक काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर उनकी पहचान थी। आप देखें भारत में इतने बड़े बड़े फैसले हुए, जब उदारीकरण का युग शुरू हुआ तो उसके जो पुरोधा मनमोहन सिंह कहे जाते हैं, बतौर प्रधानमंत्री जो उन्होंने फैसले किए, तो भारत की एक तस्वीर बदल सी गई। और यही वजह है कि सभी दल के नेता पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी विकास, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।